Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain class 7, chapter 7. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Means of Transport and Communication. In the last video, I have explained to you railways concept. Again, I start from the railways concept. Railway are the mode of the land transport that carries passengers and the bulky goods over a distance. The world's first railway was opened between the Stockton and the Darlington, Northern England in 1825. Since then, it has become one of the most popular modes of transportation. अगर हम लोग रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये पैसेंजर्स को और इवन अगर हमें गुड्स को वो लार्ज डिस्टेंस पर सेंड करना है इन बल्क अमाउंट में, बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो हम लोग फिर रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट रेलवे जो है कहाँ पर ओपन हुआ था? स्टॉकटन और डार्लिंगटन में 1825 में। उसके बाद ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज़ का काफ़ी फेमस हो गया है। The railway are fairly fast, safe, cheap and comfortable for the movement of the people and the material. ये जो रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी फेयरली है, फास्ट होता है, सेफ होता है, इवन चीप होता है और एज वेल एज़ काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, चाहे लोगों को चाहे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना हो। Today steam engine have been largely replaced by the diesel and the electrical engine. अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो जो ट्रेन के इंजन थे वो स्टीम से चलते थे, इसलिए हम उसको स्टीम इंजन ट्रेन्स भी कहते थे। बट अब स्टीम इंजन्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन्स के साथ। द इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया रेलवेज़ का जो नेटवर्क है ये एशिया वाइज लार्जेस्ट है और वर्ल्ड वाइज हमारा जो रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो फोर्थ पोजीशन पर आता है। It runs a fleet of approximately 11700 trains every day connecting nearly 7080 station. लगभग अगर हम रोज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11700 ट्रेन्स जो है रोज़ चलती हैं और वो कम से कम 7080 स्टेशंस को आपस में इंटरकनेक्ट भी करती हैं। The network of the railways is very dense in the plains as it is easy to lay tracks here, but in the mountainous regions or in the desert, the network is relatively poor as it is difficult to lay tracks. अगर हम बात करें वैसे तो जो मोड ऑफ रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट अगर हम उसी समय माउंटेनियस रीजन्स की और अगर मैं बात करती हूँ वो डेजर्ट्स प्लेसेस की तो वहाँ पर जो रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत ही कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्स नहीं बन पाते। पैसेंजर ट्रेन्स आर ए पॉपुलर मोड ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इन द यूके। अगर एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है जो एज सच इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है तो उसके लिए लोग जो है नॉर्मली पैसेंजर्स ट्रेन को प्रेफर करते हैं। लाइक यूके, जापान, इंडिया में ही पैसेंजर ट्रेन्स बनाई गई हैं। इंडिया में ये जो नंबर ऑफ़ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं वो इंट्रोड्यूस की गई जिसकी वजह से टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। लाइक द राजधानी एक्सप्रेस अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की तो वो जो पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी हो गया। और अगर हम लोग फ्रांस में बात करें तो टीजीवी जो है फ्रांस की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की। The industrialized regions of the world, like the Western Europe, Russia, East, Central USA, and the thickly populated eight industrial belts of India, Japan, and China have a dense network of railways. इन एरियाज़ में ये जो रेलवेज़ के नेटवर्क हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। लाइक सेंट्रल यूएसए हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, रशिया हो गया। Railways which
run across continents and link their two ends are called the transcontinental railways. अब वो वाली रेलवेज जो मेनली कॉन्टिनेंट्स के क्रॉस चलती हैं और एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं, उनको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज भी कहते हैं. दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस. अगर हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी कंडीशन लाइक आर्थिक दशा सुधारनी है तो कहते ये जो हमारे रेलवेज इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं. इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के टुवर्ड्स ज़्यादा होता है. द नेक्स्ट टॉपिक वाटरवेज. वाटरवेज का सिंपली मीनिंग होता है वो वाले ट्रांसपोर्ट जो मेनली हमारे वाटर में चलते हैं. अब वो जो वाटरवे ये ट्रांसपोर्ट जो हमने यूज़ करने हैं वो हमारे इनलैंड वाटरवे ये ओशन रूट्स की हेल्प से ही पॉसिबल होते हैं. इनलैंड वाटरवे का मतलब होता है कि लाइक जैसे रिवर्स, लेक्स, कैनल जो है जिनमें हम लोग वाटरवे के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं ताकि हम पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह आराम से छोड़ सके. और इसमें जो डिस्टेंस कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोट्स एंड द स्टीमर्स, जैसे एग्जांपल भी दी है कार्गो के पैसेंजर्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से छोड़ दिया जाता है वाटरवे ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर. The Great Lakes River, USA and the Canada, along with the St. Lawrence Waterway, is the largest and the busiest inland waterway in the world. अगर हम लोग बात करें तो USA और कनाडा का जो ये सेंट लॉरेंस वाटरवे है ये सबसे लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे है वर्ल्ड का. मुझसे और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर में, जैसे नील हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मिसिसिपी होगी एंड यांगटीज़ होगी. ये मेनली यूज़फुल रिवर्स हैं जो वाटरवे के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी यूज़फुल होती हैं और इवन इन जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है उसको वो ईज़िली इंटरकनेक्ट करते हैं. द इम्पॉर्टेंट कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर, और हमारे अब कुछ इम्पॉर्टेंट कैनल्स भी हैं लाइक सूज हो गया, हमारा पनामा हो गया, कील हो गया, ये हमारे सारे इम्पॉर्टेंट कैनल्स हैं. नेक्स्ट ओशन रूट्स. जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करना है मटेरियल्स का और पैसेंजर्स का चीपर मतलब सस्ता और इजीली तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वी गो फॉर द ओशन रूट्स. द इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड ओनली टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट. बट ओशन रूट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पोर्ट को एग्जैक्टली डेवलप करना पड़ता है और वो जो हम लोग पोर्ट डेवलप करते हैं उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है. सो इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ अ शिप थ्रू द सीज एंड द ओशन. अब नाम से ही पता चल रहा है ओशन रूट्स मतलब समुद्र में कि लाइक सीज में, और अगर हम लोगों को ओशंस में गुड्स को और पैसेंजर्स को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग उनको ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ जो है ओशन और सी की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, और इवन अगर वर्ल्ड वाइज भी हमें कोई व्यापार करना है तो उसके लिए भी हम लोग ओशन ट्रेड्स को यूज़ करते हैं. They are three highway going in every possible direction with the maintenance of the cost. अब जब हम ओशन रूट्स को यूज़ करते हैं तो उनके भी एग्जैक्टली हाईवेज होते हैं और वो हाईवेज को जाने के 3 रास्ते होते हैं. उन्होंने मेंटेन किए हैं कि ओशंस के कौन से रूट से जाकर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं. दे ट्रांसपोर्ट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गुड्स देन द अदर कैरियर. हम लोग ओशन रूट्स की हेल्प से मैक्सिमम गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ 100 ओनली बाय द स्टॉर्म्स, फॉग एंड आइसबर्ग. अगर हम लोग बात करते हैं ओशन ट्रांसपोर्ट की, वो बर्बाद हिंडर, ठीक है, ख़राब कब हो सकते हैं, डैमेज कब हो सकते हैं, वो सिर्फ डैमेज तभी होंगे अगर फॉग आ गया है, स्टॉर्म आ गया है या आइसबर्ग हो गया है तो ये जो है ये डैमेज भी हो जाते हैं.
सब इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स आर। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूट्स बताए हैं कि जो ओशंस के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ कहाँ चलते हैं। लाइक नॉर्थ अटलांटिक रूट है जो यूएसए और वेस्टर्न यूरोप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। सेकेंड, द मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशन रूट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप को ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और फार मिडल ईस्ट को। देन द केप रूट है जो मेनली वेस्टर्न यूरोप और फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू जीलैंड में के रूट्स को आपस में कनेक्ट करता है। और इवन ये सूज कैनल की कंस्ट्रक्शन से पहले से ही स्टार्ट हो गया था और ये भी मेनली वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया जाता है। द अदर इम्पॉर्टेंट रूट्स जो है साउथ एटलांटिक है, वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ पैसिफिक है और ये सब कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जापान के बीच में। और इवन साउथ पैसिफिक बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड एंड पनामा कैनल। तो ये इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ये सारे उनके रीजन्स हैं जहाँ पर ओशन रूट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एयरवेज। एयरवेज का मतलब है एयर ट्रांसपोर्ट। ये वन ऑफ द वंडर ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। ये तो एक चमत्कार ही हो गया है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है पूरे वर्ल्ड का एक चमत्कार ऐसा यंत्र है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंचा देता है और बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। एयर ट्रैवल जो है इसको हम लोगों ने 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि कुछ जो फ़्लाइट्स हैं जो कनेक्ट करती हैं कंट्री को इंटरनेशनली। कुछ कंट्रीज़ हमारी इंटरनेशनली आती है तो उनको वो कनेक्ट करने के लिए जो हमारी फ़्लाइट्स होती हैं उनको हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी कहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है वो वाली फ़्लाइट्स जो मेनली विद इन द कंट्री के बीच में ही मुझे अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो उसके लिए जो हमारी एयरलाइंस और जो हमारी फ़्लाइट्स होती हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक एक फ़्लाइट्स कहते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन दे हैव अ एक्सीलेंट एयर ट्रेवल सिस्टम एज दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रेवल सिस्टम है। इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर, इवन नई रिसोर्सेज को यूज़ कर कर तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है विद द हेल्प ऑफ R&D डिपार्टमेंट। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से। यूएसए में काफ़ी ज़्यादा नंबर के एयरपोर्ट हैं, ओवर और 10,000 के अक्रॉस कंट्री में उनके एयरपोर्ट्स हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, ये सारे वर्ल्ड्स की बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट हैं, उनमें इनमें एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। इंडिया भी इनमें से एक कंट्री है जहाँ पर मॉडर्न एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल वाइज भी है और डोमेस्टिक एयर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों की तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस का मतलब इम्प्रूवमेंट, और उन्होंने भी अपने एयरवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मैच किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। The A380 एयरबस इज़ द बिगेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ये सबसे बड़ा जो है पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो मेनली कितने पैसेंजर्स को सेम टाइम पे कैरी करता है, 850 पैसेंजर्स को कैरी करता है। नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, व्यूज़ को वो एक्सचेंज करते हैं वन पर्सन टू other. So in simple word, meaning of communication, an exchange of ideas, thoughts, views, that what comes in our mind, we have to express it in front of others so the other person can understand. The communication simple क्या होता है कि क्या चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है हमें उसको बोलकर दूसरों को बताना है ताकि दूसरा पर्सन उसको समझ सके।
तो ये मेनली क्या करता है, कम्युनिकेशन जो है वेरियस कल्चर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें उनके थॉट्स पता चलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम there were a technological advancement which created a great strides in the field of the communication. Some of the rapid means of the communications are the television, telephone, mobile, fax, pagers, newspaper, etc. With the introduction of all these gadgets and the media, the world become a global village. अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो दे आर डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन सो डेट द पीपल नो ईच एंड एवरीथिंग about others or what actually going around the surrounding we can and easily get to know. अगर हमें पता हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने ये डेवलपमेंट कर दिया, लाइक जैसे टेलीविज़न आ गया है, हमारा फैक्स मशीन्स आ गई है, देन कंप्यूटर्स आ गए हैं, न्यूज़पेपर्स आ गए हैं। तो ये सब जो हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के मोड हैं जिनकी हेल्प से हमें एग्जैक्टली पूरे ग्लोबल में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ईजिली पता चल जाता है। Satellites in the space have made it very easy for mankind to communicate their ideas and the thoughts. The internet is the another mean. अब कहते हैं सैटेलाइट जो है, जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशंस हैं ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स कैसे होता है, तो इनके लिए पर्टिकुलरली क्या होता है, सैटेलाइट्स का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। एंड दैट एट यू ऑल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड in science, and if you opt the medical stream or a non-medical stream, then you do the study of the satellite concept in detail. तो सैटेलाइट जो सिंपल अगर अभी मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सैटेलाइट्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और इवन एंड इसमें हम लोग इंटरनेट की भी बात करते हैं। इंटरनेट भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो मेनली बहुत सारे लोगों को कनेक्टेड करता है। वर्ल्ड वाइड पूरे संसार के लोगों को भी हम लोग इंटरनेट के दौरान आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अस with the news and the information of the world around. The internet and the computers have made it very easy for us to transfer the knowledge and the information and get the education online. इंटरनेट ही एक ऐसा सोर्स है जिसने वर्ल्ड वाइड लोगों को आपस में इंटरकनेक्ट किया है, इवन हमें नॉलेज प्रोवाइड की है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। एजुकेशन का भी जो मोड है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है इंटरनेट की हेल्प से। सो वी मेक यूज़ ऑफ ईमेल सर्विसेज फॉर सेंडिंग द important documents and papers of the administrative importance. और इवन अभी इंटरनेट की हेल्प से हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है किसी दूसरे पर्सन को एंड दैट पर्सन इज़ इन अदर सिटी, सो थ्रू द ईमेल वी कैन ईजिली सेंड दैट डेटा। तो हम लोग ईमेल की फॉर्म में, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ठीक है, वी आर सेंडिंग द मैसेजेस इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बाय यूजिंग द इंटरनेट वी कैन ईजिली कम्युनिकेट इट विद अदर पर्सन्स। तो हम लोग ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। सो दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप सो चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल। इन next video we do the discussion of the back exercise. If you have any doubt you can send the questions on the WhatsApp group. Thank you.